जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको शुक्रवार के सत्संग की ब्लेसिंग मिलने वाली है इस सत्संग के माध्यम से। तो अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस किया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली। जो आपको ब्लेसिंग आज मिलने वाली थी ना, फिर वो आपको नहीं मिलेगी संगत जी। और ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण तो मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो और शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और संगत भी इस सत्संग के साथ जुड़ सकेगी। तो संगत जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, प्लीज आप एक बार सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि बाकी संगत को भी ब्लेसिंग मिल सके जैसे हम सबको ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल मित्तल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी हालात बड़े खराब चल रहे थे, घर में पैसों की बड़ी दिक्कत थी, पैसों की बड़ी परेशानी थी। मेरे अंकल का ना कोई काम काज नहीं चलता था। संगत जी बड़े काम करे, बड़ी कोशिश करी। देखो कई बार ना किस्मत की वजह से भी संगत जी सब चीजें, मतलब इंसान के पास पैसा तभी आता है जब किस्मत में लिखा होता है। मेहनत भी करी जाती है, पर संगत जी मेरी शादी के बाद से ही सब लोग मेरे को ताने मारते थे कि जब से तू इस घर में बहू बन के आई है ना, जब से तेरी शादी अंकित के साथ में हुई है, अंकित का तो सारा काम ही खराब हो गया। संगत जी और ये सच था, शादी होने से पहले मेरे अंकल का काम बड़ा अच्छा था संगत जी, शॉप भी थी, अपना घर भी था दिल्ली के अंदर। पर जैसे ही मेरी शादी हुई संगत जी, जैसे ही मैं इस घर में बहू बन के आई संगत जी, घर के हालात ऐसे खराब हुए कि घर भी बिक गया, मतलब हर चीज हमारे हाथों से चली गई। मेरे अंकल की दुकान थी वो भी चली गई संगत जी, बेचनी पड़ी क्योंकि हालात बड़े ज्यादा खराब थे, पैसों की दिक्कत आ गई थी, परेशानी हो गई थी, कर्जा चढ़ा हुआ था, लोन चढ़ा हुआ था सिर के ऊपर। तो संगत जी लोन तो पे करना ही होता है ना, है ना। बैंकों का पैसा कोई रख सकता है? आप मुझे बताओ ना, बैंक किसी का पैसा रखता है और ना बैंकों का पैसा कोई रख सकता है। संगत जी लोन तो चुकाना ही पड़ता है ना। तो हमें अपना घर भी बेचना पड़ा, शॉप भी बेचनी पड़ी संगत जी, मतलब बहुत। फिर मेरे अंकल ने जॉब भी करी, बहुत सारे काम करे, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया जो, मतलब बुरे से बुरा काम भी करा है मेरे अंकल ने। सड़क पे खड़े होके संगत जी उन्होंने लोगों को आवाजें भी मारी है सड़क पे खड़े होके, मतलब आप जिसको कह सकते हो ना कि रेडी भी लगाई हुई है मेरे अंकल ने। मतलब इतने संगत जी काम करे हैं, पर किसी काम में बरकत नहीं हुई कभी।
हर काम संगत जी जो वो करते या तो नुकसान हो जाता, या कुछ संगत जी ऊपर वाले की कृपा थी, या कुछ ऐसा हो जाता संगत जी कि मतलब हमें वो काम ना बंद करना पड़ता था। और ये काफी सालों से ऐसा ही हो रहा था। तब तक हमें गुरुजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, गुरुजी कौन है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे होती हैं। दिल्ली में रहने के बावजूद संगत जी, दिल्ली में रहने के बाद भी हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ भी। क्योंकि संगत जी हमारा ज्यादा आना मतलब आना जाना हमारा उस इलाके में था नहीं ज्यादा। जहाँ पे गुरुजी का मंदिर है ना, उस तरफ संगत जी हमारा मतलब हमारा एक घर एक कोने में है, और गुरुजी का मंदिर एक मतलब उस पे दिल्ली के अलग पार्ट में है। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं मतलब कि गुरुजी के पास जाना है, या कोई ऐसी बात मतलब कोई मैसेज ऐसा कुछ मिला हो, या सत्संग में जाने का मौका मिला हो। नहीं संगत जी, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आपके भी घर में पैसों की दिक्कत चल रही है, पैसों की परेशानी चल रही है संगत जी, तो आप एक बार इस सत्संग को सुन लेना, जो मैं सत्संग अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनने से ना बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। मैं आपको, आप मेरी बात मानो, मैं बताती हूँ, मैंने ऐसी ऐसी संगत को देखा है पिछले दिनों में जिनके घर में परेशानी थी, जिन्होंने सिर्फ सत्संग सुने, अभी तक वो गुरुजी के बड़े मंदिर में भी नहीं जा पाए, ना ही वो गुरुजी के सत्संग में जा पाए, और ना ही उनके पास गुरुजी का स्वरूप है। सिर्फ सत्संग सुन के यूट्यूब पे इसी चैनल के ऊपर वो सत्संग सुनते हैं जिसपे मैं शेयर कर रही हूँ ना सत्संग। अभी मेरे को अंकल जी का कॉल आया था, वो भी अभी आपको बताऊंगी अभी आगे सब कुछ कैसे हुआ। आप चिंता मत करो संगत जी, एक एक बात शेयर करूंगी। तो सिर्फ सत्संग सुन सुन के संगत जी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा होता है, रियल में होता है संगत जी, मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। यहाँ मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आई संगत जी, गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के स्वरूप के सामने। तो मेरे से ये जो बुलवा रहे हैं ना, वो गुरु जी ही बुलवा रहे हैं संगत जी। मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रही, ये सब कुछ मेरे से वो ही बुलवा रहे हैं, उनकी कृपा से ही मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी हुआ क्या, आज देखो मतलब मेरा दूर दूर तक पता नहीं था कि मैंने आज सत्संग शेयर करना है शुक्रवार को, फ्राइडे वाले दिन, बिल्कुल पता नहीं था संगत जी। और आज तो मैं बड़े मंदिर भी जा रही हूँ, अभी शाम को बड़े मंदिर जाने का मेरे को मौका मिला है संगत जी। आज अंकल की भी छुट्टी है, मतलब जो मेरे अंकल हैं उनकी भी संगत जी छुट्टी है, तो कहते हैं आज बड़े मंदिर चलेंगे। तो मतलब आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह सत्संग शेयर करने का मौका मिल गया, और शाम को बड़े मंदिर भी जाना है संगत जी। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अंदर से बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो हुआ क्या, देखो मेरे अंकल ने सारे काम करे मेरी आंखों के सामने संगत जी। मेहनत बड़ी करी, मेहनत इतनी करी है ना, इतनी मेहनत करी है कि उसका फल मुझे लगता है अभी तो मिलना स्टार्ट हुआ है, अभी मिलना स्टार्ट हुआ उसका फल जो उन्होंने मेहनत करी हुई है। हुआ क्या संगत जी, मेरे अंकल के पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया था। और घर वालों ने भी, जो मेरे अंकल के मम्मी पापा यानी कि जो मेरे सास ससुर हैं, उन्होंने भी साफ बोल दिया, देख बेटा अब हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं, अब तेरा भी आगे परिवार तेरा बढ़ रहा है, तू ऐसा कर, तू कोई काम काज तू अपना ढूंढ, खाली घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला, पैसे का काम पैसे से होगा, खर्चे आगे बढ़ेंगे। अभी तो तेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तेरे बच्चे जैसे बड़े होंगे, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ आगे, स्कूल संगत जी कॉलेज, मतलब बहुत पैसे लगते हैं आजकल, कोई मतलब इतना सस्ता टाइम नहीं है ये बहुत संगत जी, बहुत खर्चे होते हैं आजकल। और महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं मैं, कि जितना भी कमा लो वो कम है। इतनी महंगाई हो गई है आज की डेट में कि आप जितना कमा लो ना, चाहे आप 1 लाख कमा लो महीने का, वो भी कम पड़ जाता है संगत जी, बचता कुछ नहीं है आजकल। बचत नाम की तो चीज ही नहीं है संगत जी कोई, मतलब इंसान बचा ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, बचा नहीं सकता आज की डेट में कोई पैसे। संगत जी हुआ क्या, जब मैंने अपने अंकल को देखा ना कि देखो बेचारे मतलब 1 महीने से संगत जी खाली बैठे हुए थे घर पे, पैसा था नहीं, कुछ था नहीं। अब मेरे को भी अब देखो संगत जी कुछ दिखाई नहीं दिया, अब किराए का घर था, हर महीने किराया भी देना, मम्मी पापा भी कितनी हेल्प करेंगे। मेरे पापा जो मतलब जो मेरे ससुर हैं संगत जी, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो मतलब एक ना मतलब वो जॉब करते हैं दुकान पे,
वो मतलब रोज आते हैं सुबह और मतलब रात को आते हैं। तो संगत जी वो बेचारे भी कब तक करेंगे अब, है ना, उनकी भी तो मतलब अब एज है, उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना अब उम्र में। अब तो मतलब बच्चों को करना चाहिए। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि आप ऐसा करो, मेरे पास अब कुछ है तो है नहीं ना, मैं अपने घर वालों से कुछ कह सकती हूँ क्योंकि उन्होंने शादी करी है। तो अब यहाँ अब ये मेरा घर है, वहां पे अब मेरा सिर्फ आना जाना ही है बस, मेरा मेन घर तो यही है ना, अब यहाँ देखना ना मैंने। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास पड़ी है सोने की ज्वेलरी, आप ऐसा करो इसको बेच करके ना आप कोई काम शुरू कर लो। मेरे अंकल के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंकल कहते तू ये क्या बोल रही है, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा कि ज्वेलरी बेच के मैं अपना काम शुरू करूं। मेरे को मैं मतलब मैं पागल नहीं हूं अभी, तू मुझे पागल समझ रही है, मैं अभी पागल नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रही, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। कहते तू मेरा भला छोड़ रहने दे। संगत जी उसी रात को मेरे अंकल की और मेरे फादर इन लॉ की बहुत मतलब आपस में ना बहुत मतलब लड़ाई हो गई। संगत जी देखो वो बोल रहे थे कि तू अपना कुछ कर, काम धंधा कर, खाली घर बैठा रहता है, फोन के ऊपर वीडियोस देखता रहता है, उससे बढ़िया कोई काम कर ले, घर का किराया भी देना, अब आगे मतलब डेट आ रही है घर का किराया देने की भी। संगत जी मैंने भी बोला कि आप ऐसा कर लो वरना बंदा बंदा बोलेगा घर आके कि तू क्या कर रहा है अंकित, क्या तेरे अंदर दिमाग नहीं है। संगत जी मेरे अंकल ने मेरी बात मानी, पर अब ये समझ ना आए कि करूंगा क्या। वो कहते मैं ज्वेलरी तो आज बेच दूं जाके, पर मैं करूंगा क्या फिर पैसों का, मतलब काम कौन सा स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा अब आप देखो काम तो पैसे मैं आपको दे रही हूँ ना, तो अब काम तो आपका अपने दिमाग लगाना है ना अपना कि क्या करना है। संगत जी ऐसा ही किसी ने कह दिया मेरे अंकल को आपस में, जो गली में संगत जी दोस्त से आ रहे हैं सब, उन्होंने कह दिया तू गाड़ी ले ले, मतलब तू टैक्सी चला, खूब पैसे कमाएगा। आजकल टैक्सी वाले भी 50-50 हजार रुपए महीने के कमा रहे हैं, तू भी आराम से कमा लेगा 50 हजार। तो ऐसा कर एक गाड़ी ले ले। संगत जी मेरे अंकल का मन बन गया। मेरे अंकल ने देखा भी मतलब एक दो लोगों को कि वो मतलब गाड़ी लेने के बाद उनको बड़ा फायदा हुआ। संगत जी मतलब टैक्सी चलाने का बहुत मतलब कैब वगैरह, तो उनको बड़ा फायदा हुआ संगत जी। तो मेरे अंकल ने भी सोचा चलो मैं भी डाल लेता हूँ, मतलब गाड़ी मैं भी ले लेता हूँ एक। संगत जी मेरे अंकल ने ज्वेलरी बेची, वो थी 2,25,000 रुपए की बिकी थी ज्वेलरी पूरी। वो सारे पैसे हमने वैगनार गाड़ी ली संगत जी, व्हाइट कलर की कैब ली वैगनार, उस पे हमने सारी वो डाउन पेमेंट दे दी संगत जी। और हमारी जो मंथली ईएमआई बनी है ना, वो बनी है करीब करीब 12 से 13 हजार रुपए की संगत जी, हमारी मंथली ईएमआई बनी। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि अब आप ऐसा ही करो गाड़ी चलाओ, मतलब अपना देखो और मतलब आराम से ऐसा करो कि हमारी जो ईएमआई है वो भी निकल जाए और घर के जो खर्चे हैं वो भी आराम से निकल जाए। अब मेरे अंकल के दिमाग में था कि हाँ मैं इतने तो कमा ही लूंगा गाड़ी चला के। मेरे अंकल संगत जी गाड़ी चला लेते हैं, मतलब पहले से वो गाड़ी मतलब चलाने में ट्रेंड है, पर गाड़ी थी नहीं, ट्रेंड थे, गाड़ी नहीं थी पास में, दोस्तों यारों से सीख लिया संगत जी। तो अब गाड़ी लिए, अब समझ ना आए कि अब मतलब कि शुरू कैसे करें। संगत जी हमें पहली बार हमारी गली में कोई भी गुरुजी को तब नहीं मानता था, कोई भी। संगत जी मैंने आपको पहले बताया ना कि मुझे पता भी नहीं था गुरुजी कौन है, गुरुजी का नाम तक संगत जी हम लोगों ने नहीं सुना हुआ था। हमारी गली में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए एक आंटी ने मेरे अंकल को मतलब बुलाया और उनसे बात करी कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। मेरे अंकल ने कहा वो कहाँ पड़ता है, तो उन्होंने सब समझाया कि छतरपुर में जाना है, वहां गुरुजी का आश्रम है, बड़ा मंदिर है, आना जाना करना है, माथा टेकना है। तो अब उन आंटी को मेरे अंकल लेके गए संगत जी। मेरे अंकल कहते अब घर आके जब मेरे अंकल आए ना घर पे, वो संगत जी पहली बार देख लो गुरुजी ने हमें बुलाना था ना, गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर में बुलाना था, तभी पहली बार मेरे अंकल को वहां जाने का मौका मिला। गुरुजी ने बुलाया कि अगर तू पहली बार गाड़ी चलाएगा तो सीधा तू यहीं लेके आएगा मेरे पास ही, और तू कहीं नहीं जाएगा, सीधा यहीं लेके आएगा, ऐसा कुछ होगा संगत जी। अब जब मेरे अंकल घर वापस आए ना, तो मेरे अंकल कहते हैं अरे वो तो बड़ी अच्छी जगह है गुरुजी का बड़ा मंदिर। मैंने कहा वहां क्या होता है, तो मतलब कि वहां पे कोई मंदिर वगैरह है कि क्या है वहां पे। मेरे अंकल कहते हैं अरे शिव जी का मंदिर है बहुत बड़ा, दूर से ही शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, ब्लैक कलर का शिवलिंग है बहुत बड़ा, मतलब दूर से आप देख लो तो धन्य हो जाओ, और मतलब इतनी संगत आती है। वो मेरे अंकल कहते हैं पूरी दिल्ली पहुंची हुई है वहां पे,
मेरे अंकल ने मुझे ये बात बोली कि वहां तो पूरी दिल्ली पहुंची हुई है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था उस बारे में। तो वो कहते हैं हाँ, तो मैंने अपने अंकल को ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया कि अरे हमें भी ले जाओ कभी, हम भी दर्शन कराते हैं, कौन है गुरुजी वहां बैठते हैं अंदर। कहते बैठते होंगे, मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैं अंदर नहीं गया था। तो मैंने कहा हम भी चलते हैं। संगत जी वो पहली बार था हमारा गुरु जी के पास में जाना। हमने उन्हीं आंटी से पूछा जो मेरे अंकल को गाड़ी लेके जो बड़े मंदिर में ले गए थे ना पहली बार, हमने उन्हीं आंटी से पूछा कि आंटी कैसे जाना होता है क्या। मैं उनके घर गई थी, संगत जी हमारी गली में रहते हैं, बड़े अच्छे आंटी हैं, तो उनके घर में मैं मतलब गई थी। तो उन आंटी ने मुझे एक एक बात बताई कि अरे देखो ऐसा होता है, इस दिन मंदिर खुलता है, इतने बजे खुलता है, ऐसे प्रसाद मिलता है, ये करना होता है, वो करना होता है, सब कुछ संगत जी ने मुझे गुरुजी के बारे में सब बता दिया। अब हम लोगों को पता चल गया गुरुजी के बारे में। संगत जी मंडे का वो दिन था, मंडे का दिन था, हम लोगों का डिसाइड हुआ बड़े मंदिर में जाना। अब आप देखो हमें नहीं पता, गुरुजी महाराज को हमने देखा भी नहीं था, फोटो में भी संगत जी मतलब जैसे फोन के ऊपर व्हाट्सएप पे जैसे फेसबुक वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे जैसे फोटोज आती हैं या कोई सत्संग आता है, हमें पता भी नहीं था गुरुजी दिखते कैसे हैं। आप हिसाब लगाओ जरा, हमें पता तक नहीं था संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल तो सिर्फ बाहर तक गए थे और वो तो संगत जी वहां ड्राइवर बन के गए थे ना, वो तो टैक्सी चलाने के लिए मतलब वहां पे गए थे कि आना जाना करना है बस ऐसे करके। मेरे अंकल को क्या पता गुरुजी कैसे दिखते हैं। अब हम लोग गए बड़े मंदिर में, सोमवार का दिन था, मेरा बेटा गया था, छोटे वाला बेटा साथ में गया था, मैं मेरे अंकल और मेरा छोटे वाला बेटा। संगत जी गाड़ी मेरे अंकल चला रहे थे, अब टैक्सी थी तभी भी, अभी भी टैक्सी है। तो क्या हुआ कि हम जैसे मेरे अंकल तो संगत जी सारे रास्ते पर चले गए थे बड़े मंदिर जाने, क्योंकि वो मतलब एक बार हो आए थे और वो ऐसे हैं कि आप उनको अगर एक बार कोई चीज दिखा दोगे ना, मतलब एक रास्ता आप अगर उनको बता दोगे तो वो संगत जी वो मतलब वापस अपने आप पहुंच जाएंगे वहां पे। वो इतना मतलब संगत जी उनका दिमाग काम करता है कि एक जगह दिखा दी तो वो वापस अपने आप वहां पे आ सकते हैं, उनका इतना दिमाग काम करता है। अब क्या हुआ संगत जी, हम लोग जैसे ही बड़े मंदिर जाने के लिए निकले और जैसे ही बड़े मंदिर से थोड़ा सा पहले, अब मुझे इतना पता नहीं क्योंकि संगत जी में मैं मतलब एक बार गई थी तब, अभी मैंने आज दोबारा मतलब जाना है बड़े मंदिर में। क्या हुआ संगत जी मैं आपको बताती हूँ, बड़े मंदिर से पहले एक ना टी पॉइंट सा कुछ आता है, याद अंकल मेरे बता रहे हैं पीछे से, क्योंकि मेरे को पता नहीं है संगत जी, माफी चाहती हूँ आप सबसे। टी पॉइंट सा आता है, उससे थोड़ा सा पहले, टी पॉइंट से थोड़ा पहले जाती बारी। हमें मतलब रात हो गई थी संगत जी, शाम सी हो गई थी। आज वैसी संगत जी मतलब 4-5 बजे मतलब अंधेरा शुरू हो जाता है, क्योंकि मतलब कि बहुत सर्दी है ना यहाँ पे, दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ रही है संगत जी, मतलब 4-5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ऐसा टाइम है ये। मेरे अंकल गाड़ी चला रहे थे, एक अंकल ने मतलब अंकल तो क्या संगत जी वो गुरुजी थे, हमें पता नहीं था कौन है वो गुरुजी थे। उन्होंने ऐसे हाथ दिया गाड़ी को दूर से ही कि मतलब गाड़ी यहाँ पे रोको। मेरे अंकल मेरे को बोलने लगे पता नहीं यार ये कौन है, गाड़ी रुकवा रहे हैं, रोक लूं क्या या आगे ले जाऊं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे बुजुर्ग से लग रहे हैं ओल्ड एज के, तो एक बार रोक लो, पता नहीं क्या काम होगा बेचारों को। तो संगत जी गाड़ी रोकी तो वो कहते हैं अंदर जा रहे हो बड़े मंदिर में। मेरे अंकल ने कहा हाँ अंदर जा रहे हैं जी, क्या मतलब तो क्या हो गया। तो वो कहते हैं आगे से मेरे को भी जाना है वहां पे, ले जाओगे, गाड़ी में जगह है क्या। ऐसे पीछे देख उन्होंने कहा, तो मैंने कहते हैं हाँ गाड़ी में जगह तो बहुत है। संगत जी मुझे डर लगे, मैंने कहा ये किसको बिठा रहे हो भाई, मैंने तो खाली गाड़ी रोकने के लिए कहा था, तुम तो बिठा ही रहे हो, सीधा आ जाओ जी अंदर। मुझे डर लगे संगत जी, आजकल हालात बड़े खराब है वैसे भी। तो ऐसा हुआ, क्या हुआ संगत जी, अब उनको हमने बिठा तो लिया अंकल को, और मैं डरी जाऊं कि पता नहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ मतलब बुरा ही ना हो जाए। संगत जी आजकल ना मतलब न्यूज वगैरह में भी काफी मतलब आता रहता है कि ऐसे अनजान लोगों को मतलब गाड़ी में मत बिठाओ, ऐसे मतलब कि मत करो। तो मैं अपनी जगह ठीक थी संगत जी, मेरे अंकल बड़े हल्के में ले रहे थे। मैंने कहा पता नहीं कौन होंगे, क्या करेंगे। मुश्किल से संगत जी 2 मिनट का रास्ता था, मुश्किल से, वो भी गाड़ी पे। 2 मिनट के बाद वो अंकल गाड़ी जो मतलब मेरे अंकल को बोलते हैं कि जरा गाड़ी साइड पे लगाना, मैंने यहीं पे उतरना है।
मेरे अंकल ने कहा बिल्कुल जी। गाड़ी लगाई संगत जी और वो गाड़ी में से बाहर निकले और वो संगत जी कहाँ चले गए मेरे को ही पता नहीं चला। मैंने अपने अंकल से पूछा भी कि वो कहाँ चले गए, एकदम से कहाँ है वो। मेरे अंकल बोलते हाँ अभी देखे तो थे, पता नहीं मतलब चले गए होंगे, उनको अपना कोई काम होगा। संगत जी हम लोग जैसे ही बड़े मंदिर के अंदर गए ना, मैं आपको जल्दी इसलिए बता क्योंकि संगत जी टाइम बहुत मतलब कि कम रह गया। जैसे ही हम लोग अंदर गए मैंने क्या देखा संगत जी, गुरु जी का जो स्वरूप है ना, हम सब जैसे जो देखते हैं गुरु जी को स्वरूप के अंदर, हम सभी देखते हैं ना संगत जी, साक्षात गुरु जी महाराज थे वो। मैंने जैसे हम लोग अंदर गए मैंने कहा अरे तो वही थे जो हमारी गाड़ी में आए थे। मेरे अंकल कहते हैं हाँ हाँ तो वही थे संगत जी। फिर हमें पता चला बाद में कि वो गुरु जी ही थे और कोई नहीं संगत जी, गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी ने हमें ब्लेस करना था संगत जी। मेरा बेटा अभी छोटा सा है, मेरा बेटा पता है क्या बोलता है, मम्मी ये तो वही अंकल है जो हमारी गाड़ी में बैठे थे पीछे, जो अभी 2 मिनट के लिए बैठे थे। संगत जी आप देख लो, ये कृपा नहीं तो और क्या है संगत जी, और क्या है आप मुझे बता दो। मतलब इतना बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ में पहली बार हुआ और हम लोग देख के हैरान हो गए, हम लोग देख के हैरान हो गए संगत जी। वहां पे और 3-4 संगत को जब पता चला ना कि ऐसे हुआ संगत जी, वो हमारे पास आए पूछने लगे कि मतलब ये कैसे हुआ। तो संगत जी हम लोगों ने सबको बताया वहां पे, सबको जो जो मतलब पार्किंग एरिया में, मतलब हमने सबको बताया संगत जी, जो हुआ था बताया, जो हमने देखा वो बताया संगत जी, इसमें तो मतलब वो नहीं था। और आज देखो, आज मुझे फिर से बड़े मंदिर जाने का मौका मिला गुरु जी के पास। गुरु जी के पास अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में घर से निकलेंगे संगत जी। मतलब आज ही सत्संग शेयर करने का और आज ही गुरु जी का सत्संग, मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का मौका मुझे मिल गया। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना संगत जी। नीचे दोनों बटन आ रहे हैं। आज जिस तरीके से मेरे को अंकल जी का कॉल आया ना सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी, मुझे पता भी नहीं था सत्संग शेयर करते कैसे, ना ही मुझे आता, अभी भी नहीं आता। और मुझे 100% लगता है कि आज मेरे से जो गलती हुई है, जो बोलने में गलती हुई है, गुरु जी आपसे माफी, संगत जी आप सबसे माफी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। और आज देख लो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी मेरे को। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।